हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा में अभी अभी 3 नोटिस जारी हुए हैं भाई। खुशखबरी, आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है भाई। तो कौन कौन सी भर्ती का रिजल्ट घोषित हुआ है 2024 जल्दी देखो। सीईटी बिग अपडेट, कौन सी बिग अपडेट सीईटी से जुड़ी हुई आई है, तो उन सब बातों पर चर्चा करेंगे भाई। और जेबीटी का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, और फायर ऑपरेटर की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई है, तो सब बातों पर चर्चा करेंगे भाई। उस नोटिस पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती, कोई प्राइवेट जॉब आती, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई हरियाणा में स्कीम आती है, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। चलो भाई, एक बार उन नोटिसों पर चलने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि सीईटी से जुड़ी कौन सी खबर आई हुई है। ये देखो भाई, हरियाणा सरकार ने अभी तक नहीं किया सीईटी में संशोधन। देखो, बहुत टाइम हो चुका है भाई। जब चुनाव थे तब तो इनको बहुत जल्दी हो रखी थी भाई, हम एग्ज़ाम करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। और बस हमारे चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद, अब सरकार क्या है, वो ठंडी हो चुकी है। पहले गर्म थी भाई, अब ठंडी हो चुकी है सरकार। तो अभी ये एग्ज़ाम लेने के मूड में दिख ही नहीं रही है मुझे तो देखो भाई, फिलहाल 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का ही विचार। देखो, ये बिल्कुल गलत बात है भाई, 10 गुना तो होने नहीं चाहिए। ये तो सरकार ने, देखो, बच्चों ने सरकार जिताई, बच्चों की वजह से ये सरकार आई है। यदि बच्चे नहीं चाहते तो ये सरकार नहीं आती, क्योंकि बच्चों इन्होंने रोज़गार दिए हैं और बच्चे खुश हुए हैं, जिससे इनको वोट आए हैं और इन्होंने सरकार बना ली है। तो इनका दायित्व बनता है कि वो बच्चों को खुश करें और सीईटी को क्वालिफाई करें। और हर एक इंसान, हर एक जो भर्ती की तैयारी करता है, जो जॉब लगना चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है कि सीईटी क्वालिफाई हो, हर किसी को मौका मिले। ये 10 गुना का सिस्टम, 8 गुना का सिस्टम, ये बिल्कुल गलत है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। आगे देखो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि उन्होंने जो घोषणा की थी वह पूरी होगी। देखो भाई, क्या क्या करेंगे क्या नहीं, आगे देखो इसके क्या क्या बताया गया है इसके अंदर। हरियाणा सरकार ने अभी तक सीईटी में संशोधन नहीं किया है। फिलहाल सरकार 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने पर विचार कर रही है। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पहले चाहता था कि सीईटी क्वालिफाई हो, बाद में 10 गुना करने का प्रस्ताव दिया है भाई। ये सारी मिली भगत है भाई। देखो, मैं बताऊं आपको, पहले जो एचएससी डिपार्टमेंट था वो चाहता था कि पहले क्वालिफाई हो, बट वो अब चाह रहा है कि 10 गुना हो। ये क्या बात हुई? ये तो भाई गलत बात है। देखो, हमें सीईटी क्वालिफाई करवाना चाहिए, सभी का इसमें फ़ायदा होगा, किसी एक बच्चे का इसके अंदर फ़ायदा नहीं होगा। आने वाले जो बच्चे हैं उनका भी ये फ़ायदा होगा भविष्य में। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए भाई। मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और ये लिखना है कि सीईटी क्वालिफाई करो। और हमने ट्विटर पर कैंपेन भी चला रखा है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपने ट्विटर पर जाना है और वहाँ पे अपनी सहमति दर्ज करनी है भाई, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पे यही कह रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। जितनी ज़्यादा संख्या में बच्चे अब उनको दिखेंगे तो वो जल्दी से उस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखो, हमने वीडियो बना दी, हज़ारों व्यूज़ आ गए, उसके कमेंट नीचे 5 कमेंट हैं। तो सरकार में कोई जैसे बंदे होते हैं, वो देखते हैं वीडियो को, कि मतलब उनके पास भी तो वीडियो जाती है, तो वो देखते हैं कि भाई ये तो इनके नीचे तो जो 5-6 बंदे ही क्वालिफाई इसको करवाना चाहते हैं, और तो कोई करवाना ही नहीं चाहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कमेंट करना, जिससे सरकार को भी पता चले कि सभी बच्चे सीईटी क्वालिफाई करवाना चाहते हैं। आगे देखो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि उन्होंने जो घोषणा की थी वह पूरी होगी, मगर लाखों युवा सीईटी के कारण सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं भाई। सीईटी होगा तभी ये भर्तियां निकलेंगी भाई, बच्चे लगेंगे। तो सीईटी नहीं होगा उससे पहले तो कुछ होगा ही नहीं। और एचएससी भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, वहाँ कोई कामकाज नहीं हो रहा है। तो भाई, सीईटी के कारण सरकारी नौकरियां से वंचित हैं। और देखो, टाइम भी बीत रहा है,
टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, एज जा रही है किसी बच्चे की, तो ऐसे भी बहुत सारी परेशानी बच्चों को सामना करना पड़ेंगी। सामाजिक आर्थिक मानदंड जो के नंबर होते थे वे कट कर दिए भाई, संशोधन तो होना ही है। तो सीटी संशोधन होने से आयोग का कामकाज ठप है भाई। कामकाज तो ऑटोमेटिक ठप होगा भाई, क्योंकि सरकार भर्तियाँ निकालती है, भर्ती निकल ही नहीं रही है, तो वहाँ पे क्या काम होगा, वहाँ तो भाई कुछ नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, ये देखो भाई, पीआरटी के उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। पहले ही सरकारी स्कूलों में पीआरटी शिक्षक नहीं है भाई। देखो पहले तो सरकार कह रही थी कि कोई पीआरटी वैकेंसी नहीं आएंगी, फिर उन्होंने 10-12 साल बाद इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली, और वो भी अब इतनी तरसा रहे उन बच्चों को कि बस पूछो मत। मतलब पीआरटी के लिए मेवात कैडर में इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली, वहाँ पे पेपर भी ले लिया, बट इन्होंने आज तक आंसर की भी डाल दी, इतना फास्ट प्रोसेस, और बाद में बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अब कुछ भी नहीं कर रही है सरकार, और बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। ये एक बच्चा जैसे अब उसका पेपर ले लिया, रिजल्ट उसका डाल देना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और सरकारी स्कूलों में वैसे ही टीचरों की कमी है, तो वहाँ से कैसे पूर्ति होगी, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो 12 साल बाद यह भर्ती निकली थी भाई। फायर ऑपरेटर का चयन होने के बाद, फायर ऑपरेटर के बच्चे हैं भाई, उनका चयन भी हो गया, और अब भी उनको नियुक्ति नहीं मिली भाई, ज्वाइनिंग ही नहीं मिली है, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट की जांच होनी है। ग्रुप डी के पदों के लिए सीटी पास है, अगले उम्मीदवार सूची का इंतजार कर रहे हैं, और ग्रुप डी की भर्ती में वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, जिससे पहले वाले बच्चे क्लियर हो जाएं भाई। जो पॉइंटों से रह गए हैं और जो नंबरों से रह गए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वे बच्चे बहुत ही प्रयास कर रहे हैं भाई, प्लीज़ उनका हो जाना चाहिए। तो ग्रुप डी की आपकी भाई आएगी भाई, ये ऐसे मत करना, ग्रुप डी वाले भी आएगी आपकी, और आपका सबका रिजल्ट आएगा। बस ये हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमें घर नहीं बैठना है, घर बैठना ही है, तो आपको क्या करना है, घर बैठे बैठे सोशल मीडिया का यूज़ करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब अपना सपोर्ट करवाना है। सपोर्ट कैसे होगा, जैसे ट्विटर कैंपेन चलाया हुआ है, उसके अंदर आपका कुछ नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगी आपको। ट्विटर कैंपेन है, वहाँ पे आपने लिखना है कि हाँ सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रुप डी रिजल्ट आना चाहिए, जो जो समस्याएं वहाँ दी गई हैं उसकी वहाँ पे आपको अटेंडेंस डालनी है बस। और हमारी जो वीडियो बनाई है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। देखो कमेंट का कोई पैसा वगैरह नहीं आता, आप ये सोचते हो कमेंट का पैसा आता हुआ आता है, तो देखो हम तो आपके लिए और खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब होगा तो देखो सबका ही फ़ायदा होगा। और कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ अभी अब तक, ठीक है। तो ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, ठीक है, जेबीटी का रिजल्ट, और फायर ऑपरेटर वाले बच्चे हैं, इन सभी की बच्चों की परेशानियां हैं भाई, ये सभी दूर होनी चाहिए। सरकार से मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई सरकार से, और क्या करेंगे भाई, ऑर्डर थोड़ी ना दे सकते हैं। तो इसके बाद यही थी भाई। और अब नोटिस की तरफ चल पड़ते हैं भाई, कौन से नोटिस हैं जो अभी मैं बता रहा था आपको, रिजल्ट आए हुए हैं। ये देखो भाई, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC की साइट पे हम आ गए हैं भाई। यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट के सेक्शन में चलेंगे, और यहाँ से देखेंगे भाई, ये देख लो भाई, नीचे की तरफ आज 20 तारीख है, आपको पता ही कि 20-12 के तीनों नोटिस 20-12 के रहेंगे भाई। 3 नोटिस हैं ये, 1 सेकंड, ये देख लो 3 रिवाइज्ड। नीचे वाला देख लेते हैं एक बार। फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर भाई फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है भाई, बहुत बहुत बधाई। सेकंड आपका ये भाई, रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर का भी रिजल्ट आ चुका है भाई। और रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर प्लांट क्लास फर्स्ट इन द हरियाणा कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, ये देख लो भाई। तो ये आ चुके हैं भाई रिजल्ट आपके। तो रिवाइज रिजल्ट आपका आ चुका है भाई, ठीक है। 1 सेकंड, बहुत बहुत बधाई। ये देखो भाई, एक बार इसको देख लेते PGT वाले को खोल के। ये हमने ओपन किया भाई, रिवाइज रिजल्ट आपका
आ चुका है भाई, आप देख लेना भाई, ठीक है। आज की ये नोटिस है, जिसका भाई सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई भाई, और जिसका नहीं हुआ है वो आगे आपके एग्ज़ाम आएंगे भाई, तैयारी करते रहे, और सीईटी आपका होने वाला है भाई। कभी भी इसकी संशोधन की लिस्ट मतलब जो संशोधन का जो पूरा फॉर्म है वो आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो अपनी तैयारियों को आप सुचारू रूप से करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहते हैं हमारे चैनल पे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।